डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू स्मार्ट केमिस्ट्री। देखिए, प्रीवियस 2 लेक्चर से हम पॉलीमर की क्लासिफिकेशन को देख रहे हैं और आज हम पॉलीमर की क्लासिफिकेशन को पूरी तरह से खत्म करने वाले हैं। आज हम जो पॉलीमर की लास्ट क्लासिफिकेशन को देखने वाले हैं वो है मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन की बुनियाद पर पॉलीमर की क्लासिफिकेशन। अगर आप देखोगे तो मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन की बुनियाद पर पॉलीमर को जो क्लासिफाई किया जाता है वह है एडिशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर और रिंग ओपनिंग पॉलीमर। ठीक है, तो पॉलीमर को उनके मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन की बुनियाद पर 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहली क्लास जो हम आज देखने वाले हैं वो है एडिशन पॉलीमर, दूसरी क्लास हम देखने वाले हैं कंडेंसेशन पॉलीमर और तीसरी क्लास आज हम देखने वाले हैं रिंग ओपनिंग पॉलीमर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। डियर स्टूडेंट, पॉलीमराइजेशन आप समझ लें। सबसे पहले अगर आपको पॉलीमराइजेशन समझ में आ गया कि पॉलीमराइजेशन किसे कहते हैं, फिर उसके बाद हम जो है आगे बढ़ेंगे। देखिए, पॉलीमराइजेशन कहते हैं जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल को तैयार किया जाता है। जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल को तैयार किया जाता है या छोटे छोटे मॉलिक्यूलर मास रखने वाले मॉलिक्यूल से एक बड़ा मॉलिक्यूलर मास रखने वाला कंपाउंड तैयार किया जाता है, मॉलिक्यूल तैयार किया जाता है, तो उस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो पॉलीमराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल से एक बड़ा सा मॉलिक्यूल तैयार किया जाता है, यानी पॉलीमर तैयार किया जाता है। तो सिंपल सा अगर आप इसको समझना चाहें तो पॉलीमर बनने के अमल को, मतलब जो प्रोसेस होता है पॉलीमर बनने का, उसी को आप पॉलीमराइजेशन कहते हो। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है, पॉलीमराइजेशन का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट मोड में हो सकता है, डिफरेंट तरीके से हो सकता है। हो सकता है कि पॉलीमर एडिशन प्रोसेस के जरिए से तैयार हुआ हो, या हो सकता है कि पॉलीमर कंडेंसेशन प्रोसेस के जरिए से तैयार हुआ हो, या हो सकता है कि पॉलीमर रिंग ओपनिंग प्रोसेस के जरिए से तैयार हुआ हो। इसी की बेसिस पर पॉलीमराइजेशन को 3 बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है: एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और रिंग ओपनिंग। ठीक है, अब ऐसे पॉलीमर जो एडिशन पॉलीमराइजेशन से तैयार होते हैं उन्हें हम एडिशन पॉलीमर कहते हैं, और जो पॉलीमर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से तैयार होते हैं उन्हें हम कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं, और जो रिंग ओपनिंग से तैयार होते हैं उन्हें रिंग ओपनिंग पॉलीमर कहते हैं। चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एडिशन पॉलीमराइजेशन किसे कहते हैं और एडिशन पॉलीमर किसे कहते हैं। देखिए, एडिशन पॉलीमराइजेशन ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, ये पॉलीमर बनने का ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पॉलीमर बनने के दौरान कोई छोटा सा मॉलिक्यूल जैसे H2O, NaCl, HCl वगैरह रिलीज नहीं होता है। उसमें से HCl, NaCl, H2O वगैरह खारिज नहीं होता है। ठीक है, जस्ट उसमें एडिशन हो जाता है, कोई चीज, छोटी सी चीज वहां से रिलीज नहीं होती है। ऐसे पॉलीमर बनने के प्रोसेस को एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। आपने बहुत सारी ऐसी रिएक्शन देखा होगा जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ कोई छोटा सा मॉलिक्यूल भी वहां से रिलीज होता है, H2O वगैरह रिलीज होता है, NaCl वगैरह रिलीज होता है, या HCl वगैरह वहां से रिलीज होता है ना। लेकिन एडिशन प्रोसेस में कोई भी ऐसा छोटा मॉलिक्यूल रिलीज नहीं होता है, वहां जस्ट एडिशन होता है। तो ऐसा पॉलीमर बनने का अमल, ऐसा पॉलीमर बनने का प्रोसेस जिसमें पॉलीमर बनने के दौरान कोई भी छोटा सा मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं होता है, रिलीज नहीं होता है, ऐसे प्रोसेस को हम एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और ऐसे पॉलीमर जो एडिशन पॉलीमराइजेशन से तैयार होते हैं, ऐसे पॉलीमर को एडिशन पॉलीमर कहते हैं, है ना। तो एडिशन पॉलीमर, अगर आपको से पूछ लीजिए कि एडिशन पॉलीमर किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि एडिशन पॉलीमर ऐसे पॉलीमर होते हैं जिनके बनने के दौरान कोई छोटा सा मॉलिक्यूल रिलीज नहीं होता है, जैसे HCl, H2O वगैरह रिलीज नहीं होता है, जस्ट एडिशन से ही वो तैयार होते हैं।
ऐसे मॉलिक्यूल को या ऐसे पॉलीमर को हम एडिशन पॉलीमर कहते हैं। देखिए, एडिशन पॉलीमराइजेशन जो प्रोसेस होता है या एडिशन पॉलीमर बनने का जो प्रोसेस होता है, ये वही मोनोमर दिखाते हैं जिनके पास डबल बॉन्ड मौजूद होता है। ठीक है, सब मोनोमर जो है या कोई भी जो है मोनोमर एडिशन पॉलीमराइजेशन नहीं दिखाएगी। सिर्फ वही मोनोमर जो है एडिशन पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस दिखाते हैं या एडिशन पॉलीमराइजेशन करते हैं जिनके पास डबल बॉन्ड मौजूद होता है। ठीक है, जैसे आमतौर से अगर आप देख लें तो विनाइल कैटेगरी वाले जो मोनोमर होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आप समझ लें विनाइल कैटेगरी वाले मोनोमर मतलब कौन। ठीक है, विनाइल कैटेगरी वाले मोनोमर का मतलब होता है कि ऐसे मोनोमर जो ये फॉर्मूला रखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH Y, जो ये फॉर्मूला रखते हैं उन्हें हम विनाइल कैटेगरी वाले मोनोमर कहते हैं। और जो ये फॉर्मूले को पूर्ण करते हैं, जो ये फॉर्मूले में बैठते हैं, वही मोनोमर जो है एडिशन पॉलीमराइजेशन की जो रिएक्शन होती है उसके जरिए से पॉलीमर तैयार करते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो Y ग्रुप है, आप इसके आगे कुछ भी रख सकते हैं। आप ये Y की जगह H रख सकते हैं तो एक नया मोनोमर तैयार हो जाएगा। ये R की जगह, ये Y की जगह आप क्या रख दें, Cl रख दें आप, तो एक दूसरा मोनोमर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये H की जगह आप ये जो Y है, Y की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं। इस Y की जगह आप या तो H रख दें, ठीक है, या आप Cl रख दें, या आप CN रख दें, ठीक है, या बेंजीन रिंग रख दें, तो वो एक नया मोनोमर तैयार कर लेगा। जैसे Y की जगह आप H रख दें, ठीक है, अगर Y की जगह आपने H रख दिया तो यहाँ पहले से H मौजूद है, इस कार्बन पर पहले से H मौजूद है, तो अगर आपने एक और H रख दिया तो जो फॉर्मूला बन जाएगा वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना, एक और H वहां आ गया तो फॉर्मूला हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये जो मोनोमर है ये इथीन, ठीक है, तो इथीन जो है वो भी क्या करेगा, एडिशन पॉलीमर तैयार करेगा या एडिशन पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस करेगा। ठीक है, और जो एडिशन पॉलीमर ये तैयार करेगा, इथीन जो एडिशन पॉलीमर तैयार करेगा वो होगा पॉलीथीन। ठीक है, तो पॉलीथीन भी एक एडिशन पॉलीमर हुआ। ठीक है, इसी तरह से आप ये जो Y है, यहाँ ये जो विनाइल कैटेगरी का जो फॉर्मूला है उसका जो Y है वहां आप Cl रख दें, तो जो फॉर्मूला बन जाएगा वो फॉर्मूला क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां हो गया Cl। ठीक है, अब ये जो मोनोमर है इसका नाम हो गया विनाइल क्लोराइड। क्या नाम हो गया इसका, विनाइल क्लोराइड। अब ये जो विनाइल क्लोराइड है जब ये पॉलीमराइजेशन करेगा, ठीक है, तो ये एडिशन पॉलीमराइजेशन करेगा और तैयार करेगा पॉली विनाइल क्लोराइड, जिसे हम कहते हैं PVC, पॉली विनाइल क्लोराइड। PVC आपने नाम सुना होगा। तो ये जो है पॉलीमर, जो PVC पॉलीमर है, ये भी एडिशन पॉलीमर होगा क्योंकि विनाइल क्लोराइड से तैयार हुआ है। और विनाइल क्लोराइड कौन सा प्रोसेस दिखाएगा, एडिशन प्रोसेस को दिखाएगा, एडिशन पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस को दिखाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप CN रख दें, तो CN जब आप रखोगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CN। अब ये जो मोनोमर तैयार हुआ है, Y के जगह CN रखने से जो मोनोमर तैयार हुआ है इसका नाम है एक्राइलोनाइट्राइल। अब ये जो पॉलीमर तैयार करेगा वो हो जाएगा पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, तो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल भी कौन सा जो है पॉलीमर हो जाएगा, एडिशन पॉलीमर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो एडिशन पॉलीमराइजेशन से तैयार हुआ होगा। ठीक है, तो ये जो विनाइल कैटेगरी वाले जो मोनोमर हैं ये ही जो है एडिशन पॉलीमर बनाते हैं। इसके अलावा आप Y की जगह आप बेंजीन रिंग को रख दें तो वो हो जाएगा स्टाइरिन और वो पॉलीस्टाइरिन तैयार करेगा। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट जो है मोनोमर से आप पॉलीमर तैयार कर सकते हैं जो एडिशन पॉलीमर कहलाएगी। बोलो, बात समझ में आ रही है। अब देखिए, जो एडिशन पॉलीमर होता है ये पॉलीमर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के जरिए से होता है। ये जो एडिशन पॉलीमराइजेशन का जो प्रोसेस है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के जरिए से होता है। अगर आप देखोगे कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो होता है, कोई भी रिएक्शन में अगर फ्री रेडिकल तैयार हो रहे हैं तो हम कहते हैं कि वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के जरिए से तैयार होता है। फ्री रेडिकल जो जहां भी तैयार होते हैं वो रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। ठीक है, और वो कंटिन्यूअसली उस वक्त तक चलती चली जाती हैं
जब तक कि फ्री रेडिकल पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो ये जो एडिशन पॉलीमराइजेशन का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस लगातार कंटिन्यूसली चलते चले जाता है, बढ़ते चला जाता है, पॉलीमर की चेन लगातार बढ़ती चली जाती है उस वक्त तक जब तक कि फ्री रेडिकल खत्म ना हो जाए। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसमें लगातार चेन का ग्रोथ होते जाता है, चेन लगातार बढ़ती चली जाती है, इसीलिए इस प्रोसेस को चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो एडिशन प्रोसेस जो होता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन का जो प्रोसेस होता है, इसे हम चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लगातार चेन का ग्रोथ होते चला जाता है, क्योंकि वहां फ्री रेडिकल तैयार होता है। हम आगे जो है मैकेनिज्म देखने वाले हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है वो हम यही लेक्चर के आखिरी में हम देखने वाले हैं। ठीक है, उससे भी आप अच्छे से समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो एडिशन पॉलीमर किसे कहते हैं और एडिशन पॉलीमर कैसे तैयार होता है और इसे दूसरा नाम क्या है, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन की बुनियाद पर पॉलीमर की जो दूसरी क्लासिफिकेशन है वो है कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर तैयार होते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से। अब समझ लीजिए आपके कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन किसे कहते हैं। देखिए, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पॉलीमर बनने के दौरान कोई छोटा सा मॉलिक्यूल जैसे H2O, HCl, NaCl वगैरह रिलीज होता है, खारिज होता है, एलिमिनेट होता है। ऐसे प्रोसेस को हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें पॉलीमर बनने के दौरान या पॉलीमर जब तैयार होता है उस वक्त कोई छोटा सा मॉलिक्यूल जैसे H2O, NaCl, HCl वगैरह रिलीज होता है। तो ऐसे जो प्रोसेस है, ऐसे प्रोसेस को हम कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और ऐसे पॉलीमर जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से तैयार होते हैं, इन्हें हम कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो ये जो पॉलीमर का जो प्रोसेस होता है, इसमें कोई ना कोई छोटा सा मॉलिक्यूल रिलीज होता है और तभी जो है हमारा पॉलीमर तैयार होता है। ये जो पॉलीमराइजेशन है यानी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जो है, ये वही मोनोमर तैयार करते हैं जिनमें 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं। ठीक है, जिनमें 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप जब मौजूद होते हैं तो वो मोनोमर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन दिखाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप टेरिलीन की तैयारी को आप देखें, ये जो टेरिलीन है इसके कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, तो टेरिलीन जो तैयार होता है, ये तैयार होता है इथिलीन ग्लाइकॉल से। ठीक है, ये कैसे तैयार होता है? इथिलीन ग्लाइकॉल से और टेरेफ्थैलिक एसिड से। ये दोनों मोनोमर ऐसे हैं जिनके पास 2 फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं और ये फंक्शनल ग्रुप जो है ये कोई छोटा सा मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे और वो आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह से ये प्रोसेस लगातार होता चला जाएगा और एक पॉलीमर तैयार होगा जिसे आप टेरिलीन कहोगे। देखो क्या होता है, अगर आप टेरिलीन की तैयारी को देखोगे तो इथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला आप सब जानते हैं, OH फिर CH2 और O। जब ये रिएक्शन करता है किसी भी कैटलिस्ट की मौजूदगी में टेरेफ्थैलिक एसिड के साथ, ठीक है, टेरेफ्थैलिक एसिड का फॉर्मूला बहुत आसान है, एक बेंजीन रिंग है। ठीक है, इस तरह से एक बेंजीन रिंग होगी, इधर होगा COOH और इधर भी होगा COOH। ठीक है, अब क्या होता है जब इथिलीन ग्लाइकॉल का अमल हम किसके साथ करते हैं? टेरेफ्थैलिक एसिड के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो होता यह है, यहाँ कंडेंसेशन का अमल होता है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर एक छोटा सा मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं। कैसे रिलीज करते हैं? देखिए, इथिलीन ग्लाइकॉल का ये H, ठीक है, इथिलीन ग्लाइकॉल का H और टेरेफ्थैलिक एसिड का OH क्या हो जाएगा? यहां से H2O बनकर निकल जाएगा। ठीक है, ये H2O बनकर क्या हो जाएगी? यहां से निकल जाएगी। ठीक है, जब ये H2O बनकर निकलेगा तो ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये जो इथिलीन ग्लाइकॉल का ऑक्सीजन है, ये जुड़ जाएगा किसके साथ? टेरेफ्थैलिक एसिड के इस कार्बन के साथ वो जुड़ जाएगा, ईस्टर लिंकेज के जरिए से वो उससे जुड़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये प्रोसेस जो है वो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है। ठीक है, ये तो अभी मैंने सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, लेकिन ये कैसा है? ये पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है।
मतलब जब बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जब ये एक दूसरे से जुड़ेंगे, अब वो क्वांटिटी कितनी भी हो सकती है, हम उसे जो है गिन नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मैं क्या कर देता हूं, क्योंकि हम लिख नहीं सकते कितनी क्वांटिटी इसकी है, तो मैं लिख देता हूं n। ठीक है, क्या लिख सकते हैं उसे n। n का मतलब होता है बहुत सारे मॉलिक्यूल इसके हैं, इथिलीन ग्लाइकोल के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। इसी तरह से टेरेफ्थैलिक एसिड के भी बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। जब इनके बहुत सारे मॉलिक्यूल क्या हो गए आपस में, H2O इथिलीन ग्लाइकोल का H और टेरेफ्थैलिक एसिड का OH, H2O बन के निकल जाएगी तो बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल निकलेंगे। क्या होगा यहाँ से, बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल निकलेंगे। इसी तरह से क्या होगा, ये जो इथिलीन ग्लाइकोल है, इथिलीन ग्लाइकोल का ये H किसी न किसी जो है टेरेफ्थैलिक एसिड के OH के साथ जो है रिएक्शन करके H2O बन के निकाल लेगा और उसके साथ वो जुड़ जाएगा। इसी तरह से ये जो टेरेफ्थैलिक एसिड है इसका OH भी यहाँ से किसी न किसी इथिलीन ग्लाइकोल के H के साथ जो है H2O बन के निकल जाएगा, और वो जो है ये जो टेरेफ्थैलिक एसिड है, ये वाला जो टेरेफ्थैलिक एसिड है वो जो है वापस जो है इथिलीन ग्लाइकोल के साथ जुड़ेगा, फिर वो इथिलीन ग्लाइकोल टेरेफ्थैलिक एसिड के साथ जुड़ेगा, फिर वो टेरेफ्थैलिक एसिड इथिलीन ग्लाइकोल के साथ जुड़ेगा। इस तरह से ये चेन क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। ठीक है, H2O वहां से रिलीज होते चले जाएगी। तो मैं अब इसका जो पॉलीमर जो तैयार होगा वो किस तरह से होगा मैं बता देता हूं। देखो जस्ट बहुत आसान है इसका पॉलीमर तैयार करना। आप क्या करोगे, देखो जो चीज यहाँ बची हुई है, H2O निकल गया, देखो यहाँ से कैसा निकला, यहाँ से H और बाजू वाले का OH, ठीक है, H2O बन के निकल गया। अब बचा कौन, यहाँ O बचा, यहाँ CH2 बचा, यहाँ भी CH2 बचा और ये O बचा। ठीक है, ये O किसके साथ जुड़ जाएगा, इस कार्बन के साथ वो जुड़ जाएगा, है ना। ये O जो है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, इस कार्बन के साथ वो जुड़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से तो ये H2O निकल गया, ठीक है, OH और बाजू वाले का H निकल गया तो H2O बन के निकल गया। तो यहाँ बचा कौन, CO। तो जो चीज बची हुई है वो चीज आप लिख लें। तो अब जो होगा वो क्या होगा, इस तरह से O, है ना, ये O बचा, देखो ये O बचा हुआ, ये चीज हम लिखने वाले हैं। ठीक है, फिर ये चीज लिखने वाले और दोनों को क्या करना है, जोड़ देने वाले हैं। तो ये हो गया आपका O, फिर CH2 फिर O, और ये जुड़ गए हैं हमारे कार्बन के साथ। ठीक है, ये वाला जो कार्बन था इसके कार्बन के साथ वो जुड़ गया है। ठीक है, CO के साथ जुड़ गया। और ये हमारी बेंजीन रिंग तो जैसी वैसी ही है, बेंजीन रिंग को भी बना लेता हूं, और ये CO। अभी इस तरह से कंटिन्यूसली आगे बढ़ते चले। ये जो यूनिट है ये रिपीट होता चला जाएगा। पॉलीमर के अंदर कुछ ऐसे यूनिट होते हैं जो बार बार रिपीट होते चले जाते हैं। ठीक है, ये वाला जो यूनिट है वही बार बार रिपीट होता चला जाएगा। ये यूनिट फिर वापस सेम इसी तरह से रिपीट होगा। तो ये पॉलीमर जो तैयार हुआ है ये पॉलीमर कहलाएगा कंडेंसेशन पॉलीमर। क्यों कंडेंसेशन पॉलीमर कहलाएगा, क्योंकि इसकी तैयारी के दौरान, ये टेरिलीन की तैयारी के दौरान H2O रिलीज हुआ है। क्या हुआ, यहाँ H2O रिलीज हुआ है, इसीलिए ये प्रोसेस कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहलाएगा, और ये पॉलीमर जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमर कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, सिर्फ टेरिलीन ही जो है कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है, इसके अलावा नायलॉन 6,6 भी हम देखने वाले हैं, इसी तरह से नायलॉन 2,6 भी हम देखने वाले हैं। ये जो पॉलीमर है ये पॉलीमर कंडेंसेशन पॉलीमर कहलाते हैं, क्योंकि इनके बनने के दौरान कोई ना कोई छोटा सा मॉलिक्यूल रिलीज होता है और वो मोनोमर आपस में एक खास लिंकेज के जरिए से जुड़ जाते हैं। जैसे यहाँ जो है ये जो लिंकेज से वो जुड़े हैं वो लिंकेज है ईस्टर लिंकेज। ठीक है, ये ईस्टर लिंकेज के जरिए से जुड़ गए हैं और एक बड़ा सा मॉलिक्यूल तैयार कर लिए हैं। इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं टेरिलीन, जो कि एक कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर किसे कहते हैं। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन की बुनियाद पर जो पॉलीमर की जो तीसरी क्लासिफिकेशन है वो है रिंग ओपनिंग पॉलीमर। रिंग ओपनिंग पॉलीमर ये ऐसे पॉलीमर होते हैं जो रिंग ओपनिंग से तैयार होते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है, ऐसे मोनोमर जिनके पास दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं और वो दोनों फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं उसी मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, वो क्या करते हैं, जैसे इसके पास फॉर एग्जांपल यहाँ जो है एक फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ एक फंक्शनल ग्रुप है, वो दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कोई लिंकेज के जरिए से, ईस्टर लिंकेज के जरिए से या ईथर लिंकेज के जरिए से या जो है अमाइड लिंकेज के जरिए से वो जुड़े हुए हैं।
तो जब ये ऐसे मोनोमर जिनके पास दो फंक्शनल ग्रुप आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, साइक्लिक फॉर्म में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जब इन्हें हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये बॉन्डिंग टूट जाती है। जो लिंकेज इनके पास थी, लिंकेज क्या हो जाती है, टूट जाती है और ये रिंग जो है वो ओपन हो जाती है। ठीक है, अब जो मोनोमर तैयार होता है, ये मोनोमर क्या करता है, दूसरे मोनोमर के साथ जुड़ता है, फिर वो जो है एक तीसरे मोनोमर के साथ जुड़ेगा, फिर लगातार जो है जो पॉलीमर है इसकी बनने की जो जंजीर इसकी है वो लगातार बढ़ती चली जाती है और एक बड़ा सा मॉलिक्यूल तैयार होता है। तो हुआ क्या था, जो मोनोमर था वो उसकी जो रिंग थी वो ओपन हुई है, फिर वो मोनोमर एक दूसरे मोनोमर के साथ, फिर वो तीसरे मोनोमर के साथ, इस तरह से वो लगातार जुड़ता चला जाएगा और पॉलीमर की चेन लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह का जो पॉलीमराइजेशन का जो प्रोसेस होता है इसे हम कहते हैं रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। ठीक है, और ऐसे पॉलीमर जो इस तरह के रिंग पॉलीमराइजेशन से तैयार होते हैं हम कहते हैं रिंग ओपनिंग पॉलीमर। इसकी मिसाल है एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। देखो एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम जो होते हैं इसमें NH ग्रुप और CO ग्रुप, ठीक है, अमाइड लिंकेज के जरिए से एक दूसरे से जुड़ा होता है। ठीक है, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, NH2 ग्रुप और COH ग्रुप, ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और जो है अमाइड लिंकेज के जरिए से जुड़ जाते हैं और एक साइक्लिक कंपाउंड तैयार करते हैं, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन तैयार करते हैं जिसे हम कहते हैं एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो 5 CH2 ग्रुप है। ये देखो ये CH2 ग्रुप है, ये CH2 ग्रुप है, ये भी CH2, ये भी CH2, ये भी CH2, 5 CH2 ग्रुप है, एक CO ग्रुप और एक NH ग्रुप है। ठीक है, और वो साइक्लिक रिंग के फॉर्म में मौजूद है। अब जब मैं इसे एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब मैं रिएक्शन करता हूं तो ये जो लिंकेज है इसकी ये क्या हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, ठीक है, ये NH था और ये CO, ठीक है, ये इस तरह से जुड़ा। जब मैं इसको तोड़ता हूं तो इस तरह से खुल जाएगा, इधर साइड क्या हो जाएगा NH और इधर साइड क्या हो जाएगा OH। ठीक है, तो जब मैं इसको खोलता हूं तो यहां देखेंगे आप, यहाँ NH और यहाँ CO अलग हो गए हैं और जो CH2 की जो CH2 जो 5 बार थे वो यहाँ लिखे हुए। ठीक है, अभी जो मोनोमर तैयार हुआ वो दूसरे मोनोमर के साथ जुड़ जाएगा, फिर वो तीसरे मोनोमर के साथ जुड़ जाएगा, इस तरह से वो बहुत ज्यादा तादाद में आपस में जुड़ जाएगी, जिसे हम लिख देते हैं ये N की तादाद है, मतलब बहुत ज्यादा तादाद में एक दूसरे से जुड़ जाएगी। ठीक है, ये वाला जो यूनिट है वो बार बार रिपीट होगा। ठीक है, तो इस तरह के पॉलीमर को हम कहते हैं नायलॉन 6। ठीक है, ये जो पॉलीमर तैयार हुआ है एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम से जो पॉलीमर तैयार होता है इसे हम कहते हैं नायलॉन 6। और ये जो पॉलीमर है ये रिंग ओपनिंग पॉलीमर है क्योंकि रिंग ओपनिंग से ये तैयार हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से जो पॉलीमर है इसे मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन की बुनियाद पर 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है, एक एडिशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर और रिंग ओपनिंग पॉलीमर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जब तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।